हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कि अगर हम किसी संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उससे उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक संधारित्र बना लिया। संधारित्र में यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्रेरण के द्वारा क्या जाएगा माइनस चार्ज। जैसे ही हम इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका डालते हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लस चार्ज वाली प्लेट के सामने आ जाएगा माइनस चार्ज और माइनस चार्ज वाली प्लेट के सामने आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए आगे, आपको पता है कि जब भी कोई प्लेट पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, कोई भी चार्ज होता है तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कितना हो जाता है, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था जिसमें आपने पढ़ा था प्रेरित आवेश। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम क्या करते हैं संधारित्र में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसकी दिशा क्या होगी इस तरफ, दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा क्या होगा इस तरफ। तो हमने इसको क्या नाम दिया था, E0। तो E0 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है तो सिग्मा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, Q अपॉन A। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं Q अपॉन A। हमने यहाँ पे Q अपॉन A रख दिया। और अगर प्लेटों के बीच में, यहाँ पे हमने क्या बोला, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, V विभवांतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम V की जगह इसको V0 कह देंगे। तो आपने ये पढ़ा था विभव प्रवणता वाले चैप्टर में, E इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल X। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं E0 इज इक्वल टू VO अपॉन D, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, E0 होता है वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और V0 क्या है यहाँ पे विभवांतर। तो यहाँ से हमने VO की वैल्यू कितनी निकाल दी, EO इंटू D। तो VO इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने EO की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से EO की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए, हमें पता है धारिता क्या होती है, धारिता हो जाएगी हमारे पास संधारित्र की धारिता CO इज इक्वल टू Q अपॉन VO। ये जो जिसको हमने CO या O, इसको नॉट भी बोल सकते हैं, C0 या V0 कुछ भी बोल सकते हैं हम, ये किसके लिए है, प्लेट के लिए। और अगर हमारे पास C आएगा तो क्या आएगी, वो नेट धारिता। तो देखिए C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0, हमने यहाँ से V0 की वैल्यू रख दी। V0 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास D, या आ जाएगा हमारे पास C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका D भी है तो इसको D को भी लिख दो, यहाँ पे D आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखिए, यहाँ से आगे हमारे पास C0 इज इक्वल टू E0 A अपॉन D। अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा वो परावैद्युत है उसको हम K परावैद्युत है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। परावैद्युत तो आपके बहुत प्रकार से होते हैं, इसका मान भी डिपेंड करता है कि कितना है, एक से ज़्यादा है या एक से कम है। तो जो हमारे पास नेट वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू E0 माइनस E डैश। E0 क्या होता है, प्लेटों वाला जो वैद्युत क्षेत्र होता है। E डैश होता है प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, जो जब हम क्या करते हैं परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम E डैश। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, तो जो वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वो घट जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा E0 अपॉन K। अब आप देखिए यहाँ पे E0 की वैल्यू हम रख देते हैं। E0 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K हो जाएगा। अब हमारे पास कुल विभवांतर कितना हो पूरे उसका संधारित्र का, E इज इक्वल टू V अपॉन D। E0 किसका है, सिर्फ प्लेटों का, और E क्या है, पूरा वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र। तो E इज इक्वल टू V अपॉन D। आगे देखिए, यहाँ से हमने V की वैल्यू ले ली, V इज इक्वल टू हो जाएगा ED। E की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AK इंटू D। आगे देखिए, अब कुल संधारित्र की धारिता जो हो तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 से, कितना हो जाएगा, Q अपॉन ये पूरी वैल्यू आ जाएगी Q D एप्सिलॉन नॉट AK, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल टू KA, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो C इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू, ये क्या है, समीकरण नंबर, हमने इसको क्या मान देते हैं, A, कैपिटल A। समीकरण A से
तो यहाँ से हमने क्या किया, पूरा जो सी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से आपको सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस पूरे समीकरण को माना हमने ए, तो हम इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, सी नॉट रख सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि सी इज ग्रेटर देन क्या है, सी नॉट। कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी परावैद्युत पदार्थ किसी भी संधारित्र में डालते हैं तो उसमें जो कुल धारिता होती है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।